गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड लर्नर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बहुत लंबे समय के बाद मैं आज ये वीडियो शूट करने जा रहा हूं और देखते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं डिटरमिनर्स के बारे में। डिटरमिनर्स के बारे में सीखेंगे और सिखाएंगे भाई। मन में आया कि आज चलो करते हैं भाई, कुछ ना कुछ इंग्लिश सीखते हैं। तो डिटरमिनर्स क्या होते हैं वो तो आपको पहले भी अर्लियर की वीडियोज़ में मैंने बताया है। आर्टिकल्स होते हैं एंड दिस दैट दीज दोज, पजेसिव केस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। सम, मेनी, फ्यू, ये जो नाउन के लिए। और डिटरमिनर्स एक तरीके से आपके एडजेक्टिव होते हैं। डिटरमिनर्स भी आपके एडजेक्टिव का वर्क करते हैं, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो उन्हीं के लिए आज देखेंगे, उन्हीं का पार्ट है इस सेशन में और बहुत ही उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम डियर व्यूअर्स। तो डिटरमिनर्स हमने लिया है और थोड़े से सेंटेंसेस लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सीबीएसई के 12th लेवल से मैंने देखा डिटरमिनर्स आते हैं। सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में भी आते हैं, हाई स्कूल 10th में भी आते हैं और 12th में भी आते हैं, बीए, एमए, बीए वगैरह में भी आते हैं, ग्रेजुएशन में लेवल में भी, और कंपटीशन में तो सब आते ही आते हैं। नीचे की क्लासेस में भी आते हैं, इवन 3rd, 2nd, 4th, 5th, 6th, 8 सभी स्टैंडर्ड में, सभी क्लासों में ये डिटरमिनर्स आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में ना लें कि डिटरमिनर्स कुछ भी नहीं होता है। देखते हैं, सारे चीज़ों में आता है डिटरमिनर्स। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स। अब यहाँ पे मैंने जो मिस्टेक्स हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है। जहाँ पे मिस्टेक है, जहाँ पे फॉल्ट है, जहाँ पे एरर है, जहाँ कहीं एरर है, फॉल्ट है, मिस्टेक है, वही उसी को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आपको ये देखना है और आंसर इसमें मैंने ब्रैकेट में आंसर दी हुई ऑप्शन में है, तो उसमें से एक आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। आप गैस लगाइए और कहाँ पे मिस्टेक को फाइंड आउट कर ही दिया है और किस तरीके से कौन सा वाला सही आएगा सेट आंसर का। तो इसमें जरा एक नज़र को देख लीजिए, 1 मिनट के लिए देखने को दे रहा हूँ और गैस लगाइए, फिर क्या होता है मैं बताता हूँ। चलते रहना, देखिए 1 मिनट तक टाइम देता हूँ आपके लिए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स। सब्जेक्ट, ये तो हमारी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारी मॉडल वर्ब है। अब ये क्या चीज है? वन। सब्जेक्ट हमारा कौन है? वन। ये सब्जेक्ट हमारा वन है, तो वन के साथ में क्या आएगा? ये हिज नहीं आएगा, हिज नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लेता हूं, अगर सब्जेक्ट हिज है, सॉरी सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही के साथ पजेसिव केस क्या आता है? हिज। शी होता है तो शी के साथ क्या आता है? हर। दे होता है तो दे के साथ क्या आता है? देयर, THEIR। वी होता है तो क्या आता है? अस। यू होता है तो क्या होता है? यू के साथ योर। इस तरीके से हमारे पजेसिव केस आते हैं। यहाँ पे वन के साथ पजेसिव केस हिज नहीं आएगा, तो हिज नहीं आएगा। फिर उसके बाद में ऑप्शन में क्या है? वन के साथ वन ही नहीं आना है। दे होता तो देयर आ जाता, तो देयर भी आपका नहीं आएगा। अगर यहाँ पे दे होता सब्जेक्ट तो देयर चल जाता है। यहाँ पे दे शुड बी देयर ट्रू टू देयर वर्ड, लेकिन यहाँ पे दे नहीं है तो ये देयर भी गायब हो गया। उसके बाद में वंस और वंस बचा। अब इन दोनों में से आ गया, 50-50 हो गया भाई। तो ये तो वन कट गया, देयर भी कट गया, अब इन दोनों में रह गया, 50-50 करते हैं। तो अब देखिए इस वंस का मतलब होता है, मीन्स होता है, इस वंस का मीन्स, वंस मीन्स एक बार, वंस मीन्स एक बार, और इस वन में अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ, यही आएगा हमारा करेक्ट आंसर, वंस। तो यहाँ पे आ जाएगा ONE अपोस्ट्रोफ एस, ये आना है। क्लियर हुआ? वन के साथ वंस आता है। देख लेना, कभी कभी ये इस टाइप का दे देते हैं और अक्सर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नवीन बॉट द बुक्स, नवीन बॉट द बुक्स, नवीन ने पुस्तकें खरीदी। एंड पुट इट इन दोज बैग, और उन्हें उन बैग में रख दिया। तो देखिए ये बुक कितनी है, ये किसके लिए है, इट किसके लिए है, यहाँ पे ये देखिए नवीन बॉट द बुक एंड पुट, किसको रखा, नवीन ने बुक को रखा ना। तो बुक देखिए प्लूरल है, बुक कैसी प्लूरल, और प्लूरल है तो इट तो लगना नहीं है, ये मिस्टेक है। उसके बाद में तो क्या लगना चाहिए, इट के हिसाब से, बुक के हिसाब से तो लगना चाहिए पुट देम, तो देम है, इट्स नहीं लगेगा, देम ये है और ये वाला ऑप्शन आपका क्रॉस हो गया, तो देम है और ये भी देम है, दोनों ठीक है। लेकिन यहां तो देम लगा दिया आपने, THEM, ये आपने देम कर दिया है। अब देखिए दोज आया है, ये कह रहा है नवीन बॉट द बुक्स एंड पुट देम इन दोज बैग। अब दोज आया प्लूरल है, दीज और दोज, तो दोज बैग, यहाँ पे बैग हमारा सिंगुलर है, ऐसा नहीं लगा हुआ है, बैग्स है ही नहीं, तो सिंगुलर बैग है, तो दोज नहीं आना चाहिए, फिर तो आना चाहिए दिस या दैट सिंगुलर में, दीज और दोज तो होते हैं प्लूरल में, तो दिस और दैट में से आना चाहिए। तो दिस बैग देखिए कहीं पे है, दिस तो कहीं नहीं है, तो यह आ जाएगा दैट बैग, ये आंसर हमारा सही होगा, ये आंसर सही होगा, यहां पे आएगा दैट। दिस भी आ सकता था लेकिन ऑप्शन में दिस है नहीं लास्ट में कहीं, यहां भी दैट है, यहां भी दैट है, यहां दो है, तो दिस तो है नहीं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन बनेगा ये वाला देम और दैट। नवीन बॉट द बुक्स एंड पुट देम इन दैट बैग, बैग्स होता तो फिर दोज लगी जाता या दीज लग जाता, लेकिन बैग था सिंगुलर। चलिए समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुक आई रीड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मैंने किताब पढ़ी। इसका मतलब हम जिसके बारे में जानते हैं पहले से उसी की चर्चा हो रही है, इसी की बात हो रही है। तो बुक, तो यहाँ पे इसका मतलब है आर्टिकल मिसिंग है, और लास्ट वीक जिक्र हो चुका है, जिसका पहले से मेंशन कर दिया गया, जिस चीज के बारे में आइडेंटिफाई कर दिया गया, तो वहां पे लगना है आर्टिकल कुछ ना कुछ, तो आ और एन तो लगना नहीं है, फिर दा लगेगा, द बुक, वो वाली बुक जो मैंने लास्ट वीक में पढ़ी, वह किताब जो मैंने लास्ट वीक में पढ़ी, तो द बुक आई रेड लास्ट वीक वॉज, एन आना है, ए नहीं आएगा, तो द बुक आई रीड लास्ट वीक वॉज, ए नहीं आना, एन आना, एन इंटरेस्टिंग वन, एन लगेगा। तो देखिए आ बुक तो लगना नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दा बुक आया और दीज बुक आया, दीज के साथ बुक्स आना चाहिए, ये भी आपका गलत हो गया। दीज बुक तो होगा ही नहीं, दीज बुक्स हो जाता तब ठीक था, एन चलो सही। अब ये आया दा बुक एन, ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही है, द बुक आई रीड लास्ट वीक वाज एन इंटरेस्टिंग वन। क्लियर हो गया, तो ये हमारा ये आंसर भी क्लियर हो गया, थर्ड वन। अब देखते हैं लास्ट, फोर्थ नंबर देखते हैं। इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी, ये बहुत आसान है। अनोदर चाइल्ड कैन डू इट, दूसरा बच्चा इसे कर सकता है, तो यहाँ पे अनोदर जरा सेंसफुल नहीं है, मिस्टेक है, अंडरलाइन किया तो इसका मतलब मिस्टेक है यहाँ पे। तो देखिए क्या लगेगा, इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है। अनोदर चाइल्ड कैन डू इट, अनोदर में दूसरा, यानी अनोदर नहीं लगेगा, इसको मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ मिस्टेक है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। इट इज वेरी इजी, अनोदर चाइल्ड, अनोदर के प्लेस पे क्या आना चाहिए, मेनी तो लगेगा नहीं, मेनी चाइल्ड चिल्ड्रन होना चाहिए। अगर मेनी हम लगा रहे हैं तो मेनी के हिसाब से होना चाहिए चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर चाइल्ड लगा हुआ। अदर चाइल्ड दूसरा बच्चा, तो अदर अनोदर में कोई ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए लगेगा एनी, कोई भी बच्चा कर सकता है। इट इज वेरी इजी, एनी चाइल्ड कैन डू इट, कोई भी बच्चा इसके लिए कर सकता है, ये बहुत आसान है, कोई भी बच्चा इसे कर सकता है। तो आएगा हमारा ऑप्शन एनी, एनी चाइल्ड कैन डू इट, कोई भी बच्चा इसे कर सकता है। क्लियर हो रहा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर आ रहा हो तो
स्प्रेड करो चैनल के लिए। अरे शेयर करो भाई, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर न्यू है तो। समझ में आ रहा हो, कुछ नॉलेज मिल रही हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है यार। चलिए पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहिए, नॉलेज अटेन करते रहिए, गेन करते रहिए, ऑब्टेन करते रहिए, बस इसी में खुशी है। नंबर 5, आई डिड नॉट गो विद। आई डिड नॉट गो विद, मैं नहीं गया, विद मीन साथ में, किसके? सविता और कविता। ना सविता के साथ गया ना कविता के साथ गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि डिड नॉट लगा हुआ है, और डिड नॉट जब ऑलरेडी लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे निगेटिव नीदर तो लगना ही नहीं है। आई वेंट विद नीदर सविता नॉर कविता, तब ये सेंटेंस सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे और है, इसमें तो मिस्टेक है नहीं, अंडरलाइन है नहीं, तो यहाँ पे आना है। अब ये क्या आएगा? आई डिड नॉट गो विद, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन देख लिए, और तो लगना नहीं है, दा भी नहीं लगना है, फिर क्या लगना है? ऐदर। ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो आई डिड नॉट गो विद ऐदर सविता और कविता, क्योंकि और ऐदर और का कॉम्बिनेशन होता है, नीदर नॉर का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे नॉर होता तो नीदर ठीक था, लेकिन इधर भी अफर्मेटिव होना चाहिए था, तो यहाँ अफर्मेटिव तो है नहीं, निगेटिव ऑलरेडी वर्ब दे रखी है, तो डबल निगेटिव तो होता ही नहीं है। नीदर भी लगा दोगे और नॉट भी लगा दोगे तो लगना नहीं है, तो इसलिए ये नीदर में मिस्टेक थी, और यहाँ लग जाएगा ऐदर, क्योंकि ये और भी मांग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई डू फ्यूअर वर्क, मैंने किया या मैं करता हूँ, फ्यूअर माने कम, वर्क एट वीकेंड्स देन आई यूज टू, जो मैं किया करता था, देन आई यूज टू, मैं जितना किया करता था, इसका मतलब है आई यूज टू, और डू अंडरस्टूड है, जितना मैं किया करता था वर्क, उतना मैं नहीं करता हूँ, फ्यूअर करता हूँ। अब चलिए ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्यों, फ्यूअर क्यों कर दिया? कंपैरेटिव डिग्री है, फ्यूअर क्यों कर दिया? चलिए अब मैं इसका बता देता हूँ। फ्यू पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, और फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री, फ्यूएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। अब ये किस, अच्छा उसके बाद में आता है लिटल, लेस, लीस्ट, ये होते हैं, दोनों होते हैं। ये फ्यू माने भी कम होता है, लिटल मीन्स भी कम होता है, और इस ये पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव होते हैं, ये कंपैरेटिव है, ये भी कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव, ये सुपरलेटिव। तो देखिए इसमें हम कह रहे हैं क्या लेना है, डू। वर्क दिया, वर्क तो अनकाउंटेबल चीज है, वर्क क्या है? अनकाउंटेबल चीज। तो वर्क अनकाउंटेबल के साथ में आता है हमारा लिटल, लेस और लीस्ट। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट आता है कम के लिए, दोनों कम के लिए आते हैं, लेकिन फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट आते हैं काउंटेबल नाउन के साथ में। काउंटेबल नाउन के साथ में फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट आते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ आते हैं लिटल, लेस, लीस्ट। तो हमारा कौन सा कॉम्परेटिव डिग्री लगेगा? लेस। आई डू, तो आई डू लेस वर्क एट वीकेंड्स दैट आई यूज टू, तो इसमें क्या बनेगा हमारा? तो फ्यू नहीं आना है, ये काउंटेबल के साथ आता है, लीस्ट हमारा आएगा नहीं क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, लेस आएगा। ऑप्शन हमारा ये बनेगा लेस। आगे देखते हैं भाई 7 नंबर पे, नुपुर वॉज वेयरिंग अ ब्लू शूज एट द पार्टी। पार्टी में नुपुर कैसा कैसा जूता पहने हुए थी? नीला जूता। अब ये देख रहा है, नुपुर वाज वेयरिंग, नुपुर पहने हुए थी आ ब्लू शूज एट द पार्टी, पार्टी में नीला जूता पहने। अब लिखा हुआ आ ब्लू शूज, तो ये इसमें मिस्टेक है हमारी, ये ठीक नहीं है, गड़बड़ लग रहा है। तो आ ब्लू शूज, एक ही जूता पहने थी क्या? तो यहाँ पे अगर होता आप पेयर ऑफ ब्लू शूज तो ठीक था, आप पेयर ऑफ तो है नहीं, आप ब्लू शूज एक ही जूता पहने थी। अरे कोई एक ही जूता पहनेगा क्या? दो पहनेगा ना पार्टी में। तो यहाँ कह रहा आप ब्लू शूज, और शूज भी दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे मिस्टेक है। तो बनना क्या चाहिए? आप ब्लू शूज, ये तो वैसा ही सेम हो गया, ये कट गया आपका। एन ब्लू शूज, ये भी गलत हो गया।
केवल ब्लू शूज आना है सिर्फ, इसमें आर्टिकल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल आएगा आर्टिकल, तो बनेगा नुपुर वाज वेयरिंग ब्लू शूज एट द पार्टी, या होता आप पेयर ऑफ ब्लू शूज, तब ठीक था। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ब्लू शूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द बस वाज हायर्ड बाई द लेडीज, द बस वाज हायर्ड बाई द लेडीज, बस को हायर किया गया, हायर मीन्स किराए पर लिया गया, बस को हायर किया गया। द बस बाज हायर्ड बाय द लेडीज, यानी कि लेडीज के द्वारा, महिलाओं के द्वारा बस किराए पे ली गई, महिलाओं ने बस को किराए पे लिया। द बस बाज हायर्ड, हायर्ड मीन्स किराए पर लिया, बाय द लेडीज, लेडीज के द्वारा बस को किराए पे लिया गया। फॉर इट्स पिकनिक, अब ये इट्स में मिस्टेक है, इट्स पिकनिक, उनकी पिकनिक के लिए, तो लेडीज के साथ में क्या आना चाहिए, हर, ये हर दिया हुआ है। अब हर देखिए लेडीज कितनी, लेडी एक तो है नहीं, प्लूरल है, अगर एक लेडी होती तो हर बिल्कुल आपका सही हो जाता, लेकिन एक लेडी नहीं है, तो अब एक लेडी नहीं है, लेडीज है, प्लूरल है, तो हर नहीं लगना है। फिर उसके बाद में देयर, अब देयर मीन्स तो वहां होता है, तो ये भी कट गया, तो बनेगा क्या, देयर, देयर मीन उन्होंने अपनी पिकनिक के लिए। द बस वाज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर देयर पिकनिक, देयर पिकनिक मीन्स अपनी यात्रा के लिए या पिकनिक के लिए, सैर सपाटा के लिए, पिकनिक मीन्स सैर सपाटा। तो ये क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Whoever कोट इज दिस, whoever कोट इज दिस, किसका कोट है ये, तो whoever बिल्कुल रॉन्ग है, ये नहीं लगना है। तो देखते हैं, हु तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस हो गया हु, और हु के नॉमिनेटिव पॉजेसिव केस हमें लाना किसका कोट है, तो हु का नॉमिनेटिव का, हु नॉमिनेटिव है और इसका पॉजेसिव होता है हुज, हु, हुज, हुम, हु, हुज, हुम, ये पॉजेसिव नॉमिनेटिव केस होता है, ये पॉजेसिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हमें लाना क्या है, इनका भी एक वीडियो बना हुआ है और बाद में एक और बनाऊंगा ठीक से, ये नॉमिनेटिव केस और पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का। तो चलिए यहाँ पे क्या लगेगा, किसका कोट ये है, तो हुज कोट आना है, तो हु गलत हो गया, दीज भी गलत हो गया, और यहाँ दीज और दीज डबल आ गया, और फिर ऑप्शन में आएगा सिर्फ हुज, ये वाला आएगा ऑप्शन, कुछ ऑप्शन में भी फॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे आएगा हुज कोट इज दिस, बस इतना आना है। नेक्स्ट देखिए, मच पीपल वॉन्डर एट हर बिहेवियर, बहुत से लोगों को उसके व्यवहार पे क्या होता है, वॉन्डर मीन्स आश्चर्य होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, ताज्जुब होता है, बहुत से लोगों को उसके व्यवहार पर ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है, सरप्राइज होते हैं, वॉन्डर होते हैं। तो देखिए क्या लगेगा, यहाँ पे भी वही चीज आ गई, मैंने कहा डिटरमिनर्स भी एडजेक्टिव होते हैं और नाउन को ही ये मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीपल है, पीपल कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल और सिंगुलर है, उसके साथ में काउंटेबल अनकाउंटेबल भी देखना है, काउंटेबल अनकाउंटेबल प्लस सिंगुलर और प्लूरल भी देखना पड़ता है। तो पीपल है, तो पीपल के साथ में मच तो आएगा नहीं, अब वही चीज आ गई है, मच मोर मोस्ट और मेनी मोर मोस्ट, मेनी मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट। तो मच आता है अनकाउंटेबल के लिए, मच मोर मोस्ट, मेनी मोर मोस्ट, ये होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, ये होता है आपका कॉम्पेरेटिव डिग्री, ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये आता है आपका अनकाउंटेबल के साथ में और ये आता है काउंटेबल के साथ में। तो आना चाहिए मेनी पीपल वंडर एट मेनी, मोर नहीं लगेगा और लेस भी नहीं लगेगा। तो मेनी पीपल वंडर एट हर बिहेवियर, यहाँ पे मेनी लगेगा। ठीक है, तो डियर लर्नर्स, डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, डिटरमिनर्स के बारे में आपने कुछ सीखा होगा, कुछ मैंने भी सीखा है और सीखते चले आ रहे हैं।
तो ऐसे ही सीखते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।